राधे राधे सभी को। आज हमारे बच्चे ने बोला कि मम्मी सुबह राजमा बनाना है। आपको चैलेंज देते हैं हम, ऐसा राजमा बनाना जो खा के एकदम मज़ा आ जाए। तो हमने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। ठीक है भाई, हम सुबह राजमा बनाते हैं पंजाबी स्टाइल में। तो हमने रात को राजमा गला के रख दिए थे और गलाने के बाद में हम किचन साफ करने लग गए थे, क्योंकि हम किचन साफ करने के बाद में हम सीधा ढक्कन लगाया और ढक्कन लगा के किचन में रख दिया हमने राजमा गला के। फिर हम किचन साफ करने लगे। किचन साफ करने के बाद में फिर हम सीधा अंदर गए सोने के लिए, क्योंकि हमें सुबह बनाना था राजमा बच्चों के लिए। बच्चों ने कहा मम्मी सुबह राजमा चावल खाना है और बहुत अच्छी तरीके से बनाना। तो हम लाइट बंद करके हम सीधा अंदर चले गए थे। सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को। हम सुबह उठ गए थे, 6:30 बज रही थी। 6:30 बजे उठने के बाद में हमने प्रणाम करा माता रानी को। कुछ आज तबीयत थोड़ी ढीली सी भी लग रही थी। फिर हमने बिस्तर की करी घड़ी। एक बेटा सो रहा था हमारा। हम घड़ी करने के बाद में हम सीधा गए बाहर। बाहर जाने के बाद में हमने चेहरा धोया। धोने के बाद में हम सीधा किचन के अंदर गए। किचन के अंदर जाने के बाद में हमने अदरक कूटी, क्योंकि हमको बनानी थी चाय। हम सीधा चाय रख दी थी और अदरक कूटने लगे थे। अदरक कूटने के बाद में हमने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद में हमने बैठ के आराम से पी, क्योंकि चाय मैं बहुत शांति से पीती हूँ। फिर चाय पीने के बाद में हम सीधा अपने लग गए थे काम में, क्योंकि हमको बनाना था आज राजमा चावल। पहले हमने चादर ठीक करी। चादर ठीक करने के बाद में फिर हम झाड़ू लगाने लगे, क्योंकि पूरी चादर साफ करनी थी। करके पूरा क्लीन फिर हमने झाड़ू लगाई रसोई में। झाड़ू लगाने के बाद में हम सीधा पहुँचे बाहर। बाहर जाने के बाद में हमने किचन में झाड़ू लगा दी थी। फिर हम किचन में आ गए थे झाड़ू लगाने के बाद में। आज हमको घी भी बनाना था, क्योंकि थरी हमारे पास बहुत सारी इकट्ठी हो रही थी। तो हमने कहा जितना हम बाहर की क्लीनिंग करके आएंगे इतने घी भी बन जाएगा। हम मंदी गैस पे रखे थे घी बनने के लिए। देखो हम थरी में से कितना सारा घी रोज बनाते हैं। इतना सारा घी बनाया है। ये 4-5 दिन की थरी है, जिसमें हमने वो आधा किलो के करीब में हमारा घी निकल ही आया था। फिर हमारा घी बन गया था। फिर हमने उसको छाना। छानने के बाद में ये देखिए हमारा घी, इतना सारा घी हम घर पे बना लिया। बनाने के बाद में ये देखो हम दबा दबा के उसको निकाल रहे हैं घी को। ये देखो आधा किलो घी हमने घर पे ही बनाया है थरी में से। फिर हम उसके बाद में हमने राजमा को धोया, क्योंकि रात को ही गला दिए थे। फिर उसमें 4 से 5 लौंग डाली और फिर हमने गैस पे रख दिया। गैस में रखने के बाद में हमने उसका फिर ढक्कन लगाया। ढक्कन लगाने के बाद में हम सीधा चले गए उधर की तरफ। हमारा ये राजमा उबल गया था। राजमा उबलने के बाद में हमने उसको चमचे से थोड़ा घोटा। देखो राजमा कितना अच्छा उबला है हमारा राजमा, एकदम बढ़िया राजमा उबल गया था। हमने 2 से 3 गिलास लिए चावल, क्योंकि राजमा तो हमारा उबल गया था तो कुकर हमारा खाली हो गया था। तो हमने कहा एक तरफ बनाएंगे चावल और एक तरफ बनाएंगे राजमा की सब्जी, क्योंकि राजमा को हमने पलट लिया था कटोरे में। और फिर हमने 2 से 3 गिलास लिए चावल और उसको धोया और कुकर रख दिया था हमने गैस पे। तो हमने दो फिर नहा के भी आ गए थे हम। नहाने के बाद में हमने चावल धोया और धोने के बाद में हमने गैस पर कुकर रख दिया था। कुकर रखने के बाद में हमने 2 से 3 बार चावल को धोया। जब तक उसमें वाइट वाइट पानी निकलता रहा हमने चावल को धोते रहे। फिर उसके बाद में थोड़ा गलाने के लिए रख दिया 8-10 मिनट के लिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं गलाया, 8-10 मिनट वाल ही गलाया था। फिर हमने सीधा कुकर में डाला ऑयल। ऑयल डालने के बाद में हमने जीरा राइस बनाना था हमको, क्योंकि बच्चों ने बोला था मम्मी जीरा राइस बनाना। तो आजकल बच्चों की पसंद से बन रहा है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी खुलने लग रही है, अब स्कूल खुल जाएंगे कल से। तो हमने जीरा राइस बनाया। फिर हमने जीरा डाला। जीरा डालने के बाद में हमने चावल जो धो के रख रखे थे पास में, फिर हमने वो चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद में
हमने फिर जैसे 3 गिलास चावल थे तो 6 गिलास पानी लेना था, तो हमने 3 गिलास पहले ही डाल दिया था इसमें पानी, 2 गिलास और पानी डालना था हमको, क्योंकि हमने 2.5 गिलास चावल लिया था। तो 2.5 गिलास में 5 गिलास पानी डलता है और एक सीटी लगा लेते हैं, जिसमें चावल बहुत अच्छा बनता है, खिला खिला एकदम। हम वो भी दिखाएंगे आपको किस तरह से हमने खिला खिला। फिर हमने टमाटर ले लिए, प्याज ले ली, हमारे चावल बन ही रहे थे और हमने प्याज को कट किया। कट करने के बाद में हमने अच्छे से पहले उसको छीला, फिर उसको कट किया। कट करने के बाद में हमने कढ़ाई रख दी थी ऑयल गर्म होने के लिए। इस तरह से हम प्याज कट कर रहे हैं। कढ़ाई में देखिए हमारी कढ़ाई रखी हुई है, जिसमें हमने डाला जीरा। जीरा डालने के बाद में देखो जीरा हमारा हो गया था। फिर जीरा डालने के बाद में हमने डाली इसमें प्याज। देखो इस तरह से जीरा हो गया, प्याज डाल दी। प्याज डालने के बाद में हमने उसको हल्का गोल्डन ब्राउन करा प्याज को। फिर हमने इसमें काटे टमाटर। तो हमने प्याज भून दी थी हमारी, हमने इधर टमाटर काट लिए, क्योंकि टमाटर काटने के बाद इधर कम प्याज भी भून रही है, इधर टमाटर भी। फिर हमने टमाटर काटने के बाद में टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद फिर हमने टमाटर को भूना, क्योंकि टमाटर कच्चा रह जाता है तो सब्जी में स्वाद नहीं आता है, इसलिए हमने टमाटर को अच्छे से भूना। फिर भूनने के बाद में हमने इसमें डाले मिर्च मसाले। पहले डाला हमने धनिया पाउडर 1.5 से 2 चम्मच। फिर हमने उसमें डाली हल्दी पाउडर आधी चम्मच। फिर उसके बाद में 2 से 3 चम्मच डाली हमने लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद में हमने उसको अच्छे से भूना और स्वाद अनुसार डाला उसमें नमक। फिर हमने उसको भूनने के बाद में अच्छे से भूना, क्योंकि मसाला अच्छे से भुन जाता है तो सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से भूनने के बाद में उसको बढ़िया भूना। देखो इस तरह से मसाला हमारा भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है और मसाला भुनने की पहचान, ऑयल जब एक तरफ हो जाए तो समझो मसाला भुन गया है। फिर हमने उसमें कस्तूरी मेथी डाली, क्योंकि कस्तूरी मेथी से बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो कस्तूरी मेथी डालने के बाद में हमने फिर उसको देखो पानी डाला, क्योंकि मसाला पक नहीं जाए। फिर थोड़ा सा हमने उसको और चलाया, और चलाने के बाद में फिर हमने उसमें राजमा डाल दिया था, क्योंकि हमें पंजाबी स्टाइल में राजमा बनाना था एकदम, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि मम्मी एकदम पंजाबी स्टाइल में। तो इस तरह से हमने राजमा डाला और राजमा डालने के बाद में हमने थोड़ी सी देर उसको पकाया। ये देखो इस तरह से हमने उसको चलाया। ये देखिए राजमा देखो कितना अच्छा लग रहा है खाने में, यकीन मानिए खाने में भी बहुत टेस्टी था। फिर उसके बाद में थोड़ा सा हमने चमचे से को घोट दिया था, क्योंकि घुटा हुआ राजमा बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में बेटे ने कहा मम्मी भूख लग रही है, तो कुक चावल भी बन गए थे हमारे। हमने कुकर में से बच्चे के लिए लगाई प्लेट अपने बेटे के लिए, और प्लेट लगाने के बाद में हमने इस तरह से हम प्लेट लगा रहे हैं बेटे के लिए, चावल लगा रहे हैं, क्योंकि उसको चावल उसने ही बनवाया था राजमा और चावल। और हमने इस तरह से बेटे के लिए लगाई एक प्लेट और बेटे को दी प्लेट। बेटे को बोला खा के बताओ कैसा बना हमारा राजमा। ये मैंने इस तरह से बेटे को प्लेट लगा के दे दी। बेटे ने अब खा के बताएगा बेटा किस तरह से लगा बेटे को राजमा चावल। बहुत अच्छा गाइस, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वाले वीडियो को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल